डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन से अध्यक्ष। साथियों, अभी अभी जो घटना हुई 5:05 पर अभी सभी ने देखी। उस घटना में दिल्ली के नागरिक, बस में जो पब्लिक होती है, सवारी होती है, आज हताहत हुई। अब तक तो उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा था। एक गाड़ी बुराड़ी डिपो में चार्जिंग होते हुए जल गई, एक गाड़ी राजघाट 2 डिपो में खड़ी खड़ी जल गई, आज एक गाड़ी चलती हुई जल गई। सरकारें और ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, परिवहन विभाग किस इंतजार में बैठा है? किसी बड़ी घटना के? किन मानकों पर इन बसों को लिया गया था? अभी तो ये नई गाड़ियां हैं, तब ऐसा हो रहा है। ये पुरानी गाड़ियां होने पर ब्लास्ट होंगे, ये बैटरियां फटेंगी, क्या होगा? हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी कौन सी सरकार ले रही है? ये परिवहन विभाग ले रहा है। इसमें हताहत कंडक्टर भी हो सकता था, कंडक्टर के जस्ट बराबर वाली सीट पे हुआ। किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली की जनता अगर इस वीडियो को सुनती है तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि इन बसों का बहिष्कार करें। पता नहीं, ना जाने इस दिवाली के सीजन में किस घर का चिराग जलकर बुझ जाए। समझ रहे हो ना? जलना, इस बस में बैठा हुआ ना जल जाए। बड़ा दुख है मुझे। आज एक बड़े फेथ के साथ डीटीसी की बस में बैठा था वो आदमी, आज वो जल गया, उसका बच्चा हताहत हो गया। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए इन चीजों का। सभी मीडिया साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इसे जोरों शोरों से इस खबर को दिखाएं, ताकि दिल्ली की जनता का जानो माल का नुकसान होने से बच सके। कर्मचारियों से तो नहीं कह सकता मैं कि बहिष्कार करो इनका, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, लेकिन जनता से कहा जा सकता है इसका बहिष्कार करें। हमने अपनी सहूलियत के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए इन बसों को लाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि कर्मचारियों की, पब्लिक की जान जाए, जलकर मरे। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं अपील करता हूं माननीय एलजी साहब से, मुख्यमंत्री साहब से, इन बसों पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तब तक ये फैसला ना हो सके कि इन बसों में आगे आग नहीं लगेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रिक बसों के अंदर जो डीटीसी के तहत चल रही हैं, और बुराड़ी डिपो में देखा आपने खड़ी बस में आग लग गई, राजघाट डिपो सेकंड में देखा आपने खड़ी बस में आग लग गई, आज चलती बस के अंदर बैटरी फट गई जिसमें सवारी भी घायल हो गई। ये साथियों, ये जो बसें हैं दिल्ली का लोड नहीं झेल पाएंगी। दिल्ली की सवारियां ज़्यादा हैं, बसें की संख्या कम है, बसें भर भर के चल रही हैं, तो ये बैटरी कहीं ना कहीं अपना जवाब देंगी। ये लंबे पीरियड तक नहीं चल पाएंगी। इसका हर्जाना, इसका भुगतान कहीं ना कहीं सवारियों को या स्टाफ को कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी देकर ही पीछा छुड़ाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब खड़ी खड़ी बस में आग लग सकती, तो आप सोचो कि चलते चलते समय बस का टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर कितना ही होता होगा, तो उसमें आग लगना बहुत ही आसान काम है। इन बसों को आए हुए लगभग किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल हो गए हैं, तो तभी याद से हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। इन बसों को ना लाकर, इन बसों को हटाकर सीएनजी की बसें लाए जाएं। आपको यह नहीं पता कि इन बसों को, जो इनका बैटरी का सिस्टम है, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जब इनको डिस्ट्रॉय, नष्ट किया जाएगा, पूरी पृथ्वी पर, पूरी भारत पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन बैटरी को नष्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए इनको क्या ख़त्म किया जाएगा? जो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में, खरबों की, करोड़ों की संख्या में जब ये बैटरियाँ डिस्ट्रॉय, नष्ट की जाएंगी, तो वो कौन सी धरती होगी, कौन सी भूमि होगी, कौन सी ज़मीन होगी, वो कौन सा स्थान होगा? ये सोचने का बहुत बड़ा विषय है। तो साथियों, ये बसें, जो इलेक्ट्रिक बसें लाई गई थी, प्रदूषण कम करने के लिए लाई गई थी, बहुत अच्छा निर्णय था, बहुत अच्छा फैसला था, पर यह कामयाब होता नहीं दिख रहा है। बल्कि जब एक बस जब जलती है, तो एक दिन का लगभग पूरे 1 महीने का प्रदूषण एक दिन में कर देती है। अब तो लगातार ऐसी घटनाएं होती आ रही हैं, दिख रही हैं, रोज़ आए दिन हो रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन बहुत सारी घटनाएं इनको देखने को मिल रही हैं, पर फिर भी सरकार जागरूक नहीं है। मीडिया साथी से निवेदन है कि इन खबरों को प्राथमिकता दें। न जाने इन बस की भीड़ के सफ़र में, इस यात्रा में
ना जाने किसका भाई हो, परिवार हो, माता हो, बहन हो, कोई सज्जन हो, कोई दोस्त हो, रिश्तेदार, परिवार हो, किसी का भी हो सकता है, आपका, मेरा, किसी का भी। तो साथियों, विरोध करना बहुत ज़रूरी है ताकि यह मानव इंसान इस स्कीम से बच सके। ललित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सहूलियत के लिए ये चीज़ लाई गई थी कि यहाँ प्रदूषण कम हो, लेकिन पोल्यूशन कम करने की जगह यहाँ तो जनता कम हो रही है। देखो, दिल्ली की पब्लिक की जान माल की जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी आग में ना झोंका जाए दिल्ली की पब्लिक को, डीटीसी के कर्मचारियों को, ताकि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो किसी बड़ी घटना, दुर्घटना होने का इंतजार ना करते हुए